हेलो डेवऑप्स इंजीनियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू डाउनलोड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड हाउ टू इंस्टॉल। यानी हमने 3 टॉपिक पे ये डिस्कस की थी कि कैसे हमें ओएस को डाउनलोड करना है, उससे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, कैसे क्रिएट करना है। एंड हमने देखा था व्हाट इज़ लाइनक्स, लाइनक्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में देखा था हमने। और फुल लैब सेटअप भी देखा था। तो अगर आपने इस क्लास को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ इस क्लास को एक बार देख लीजिए। इस क्लास के देखने के बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 2, ठीक है? तो हमारे पास लाइनक्स की मशीन है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसको मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि पिछले लैब में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। मैं यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारी लाइनक्स की मशीन है और ये लाइनक्स 9.4 है, जो कि हमने पिछले सेशन में डाउनलोड किया था और उसको इंस्टॉल किया था। तो जब आप देखते हैं ना लाइनक्स को इंस्टॉल करने के बाद तो कुछ इंटरफेस इस तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है? विंडोज से टोटल अलग है ये, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें हमारे टर्मिनल बेस पे काम करते हैं। टर्मिनल बेस क्या है अभी हम एक-एक करके समझेंगे यहाँ पे। जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे टॉप में आपके लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शन आपको शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फायरफॉक्स हो रहा है, फाइल्स शो हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, हेल्प है, टर्मिनल है एंड यहाँ पे शो एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ठीक है? अब इसके अंदर क्या-क्या होता है इसको एक बार हम लोग समझते हैं, ब्रीफ करते हैं इसको, ठीक है? जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होते हैं। सो एक काम करें, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड जो-जो ऑप्शन शो हो रहे हैं उसको एक-एक करके समझते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सोचा यहाँ पे कि यहाँ पे फायरफॉक्स ही ब्राउज़र क्यों आ रहा है? व्हाई? एनीवन? चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे लाइनक्स के अंदर फायरफॉक्स ब्राउज़र क्यों शो कर रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? दिस वन, मैं बता दूँ, ये जो फायरफॉक्स है ना, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप या एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ये जो ब्राउज़र है ना फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट कर लेता है। ये हमारा एंड्रॉयड पे भी वर्क करेगा, हमारे विंडोज़ पे भी वर्क करेगा, हमारे मैक पे भी वर्क करेगा और हमारे लिनक्स पे भी वर्क करेगा। और ऐसे ही डिफ़ॉल्ट में हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज जब हम विंडोज़ ओएस इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट एक फाइल का ऑप्शन है, राइट? जहाँ पे सभी आपके फाइल्स एंड फ़ोल्डर हैं, फाइल्स एंड फ़ोल्डर, ओके? एंड नेक्स्ट आपको एक और ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर का, ओके? एक और ऑप्शन मिलता है आपको सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। उसके जस्ट बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है हेल्प, जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी अगर आपको हेल्प लेनी है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये है हेल्प। उसके जस्ट बाद अब हमारे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं जिस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं, जो कि है टर्मिनल। गाइस इसी पे हमें वर्क करना है और अच्छे तरीके से हमको इस पे वर्क करने आने चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर डेवऑप्स इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं बता दूँ गाइस, ये जो सीरीज़ हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको आरएससीएस से EX200 की सर्टिफिकेशन की पूरी तैयारी कराऊँगा और जैसे इसको कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग इस पे डेवऑप्स की भी तैयारी करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग डेवऑप्स सीखने के लिए जितनी लाइनक्स की रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग सीखेंगे, फिर डेवऑप्स की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इन्हें आप कह सकते हो कि एक क्लासेस वे में हम लोग प्रॉपर चलेंगे। ठीक है? जैसे लाइनक्स फिनिश हुआ फिर हम लोग डेवऑप्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा टर्मिनल।
और लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर एप्लीकेशन का। अब चलिए, इस ऑप्शन को एक-एक करके देखते हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती है और क्या-क्या हमें देखने को मिलते हैं। ओके सी, जब आप एक्टिविटीज़ पे क्लिक करें, सबसे पहले ब्राउज़र आपको दिख रहा है। ब्राउज़र ओपन करें तो आपको लाज़मी है ब्राउज़िंग के लिए ऑप्शन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो नेक्स्ट एक्टिविटी चलते हैं यहाँ पे, ये है हमारा फाइल, फाइल्स को ओपन करते हैं और जैसे आप फाइल्स को ओपन करेंगे, जैसे आपके विंडोज़ के अंदर जीयूआई मोड में हमें सब चीज़ दिखता है, इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। जीयूआई मोड में सब चीज़ दिखता है आपको, जैसे होम दिख गया, होम के ऊपर आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर सभी दिख जाते हैं। जैसे आपके विंडोज़ में दिख जाते हैं गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब आप होम पे होते हैं तो आपको होम के अंदर डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो सब दिख जाते हैं। एज़ इट इज़ सेम यहाँ भी आप देखिए, अभी आप होम के ऊपर हैं और यहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है? अदर लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सभी टॉप लेवल डायरेक्टरी देखने को मिलती है। जैसे कि आप विंडोज़ में यूज़ करते हैं। अब मैं फिर से आपको विंडोज़ ले चलूँगा ताकि मैं स्टार्टिंग में इसलिए आपको बार-बार मैं विंडोज़ पे स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि आपने विंडोज़ को यूज़ किया है और बार-बार जब चीज़ों को आप देखेंगे ना, उससे कंपेयर करेंगे तो आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा कि येस आप क्या कर रहे हैं या क्या चीज़ है। जैसे विंडोज़ में जब हम सी ड्राइव पे जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर हमारे सभी मेन डायरेक्टरीज़ होती हैं, मेन लोकेशन फाइल होती है जो कि विंडोज़ से रिलेटेड सपोर्टेड सर्विसेज़ होते हैं। इसी के अंदर हमारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर और सभी चीज़ें होती हैं। जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, सभी के सभी सी ड्राइव में होते हैं। सेम लाइक लाइनक्स के अंदर जब हम यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, अदर लोकेशन जाते हैं, यहाँ पे जब कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर जितने भी हमें डायरेक्टरी देखने को मिलते हैं, अब इसको हम लोग फ़ोल्डर नहीं बोलेंगे गाइस, एक नया वर्ड यूज़ करेंगे डायरेक्टरी, ठीक है? विंडोज़ की भाषा में फ़ोल्डर, विंडोज़ की भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ोल्डर फ़ोल्डर यूज़ करते हैं, लेकिन लाइनक्स जब आप काम करिएगा ना, तो आप डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे सभी ये डायरेक्टरीज़ हैं, ये सब के सब टॉप लेवल डायरेक्टरीज़ हैं। टॉप लेवल डायरेक्टरीज़ पे एक हम लोग सेपरेट क्लास करेंगे क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्टरी के अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमारी अवेलेबल है। क्योंकि हम एक इंजीनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए कि किस फ़ोल्डर के अंदर क्या चीज़ें हैं और अगर हमें इन फ्यूचर कुछ ट्रबल शूट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डेफिनिटली हमें चेंजेस करने होंगे। तो किस फ़ोल्डर के अंदर या किस डायरेक्टरी के अंदर क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टरीज़ हो जाएँगी। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, अगर आपको सॉफ्टवेयर कुछ चाहिए होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है? ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यहाँ पे ब्राउज़ करके हमें कुछ अभी नहीं लेना है, मैं क्लोज़ कर देते हैं इसको, हमें चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे और जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो भी सर्विसेज़ इंस्टॉल करने होंगे, हम डायरेक्ट टर्मिनल से कर लेंगे। ये हेल्प का ऑप्शन है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? तो हमें अभी कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि हम खुद सभी चीज़ करने वाले हैं, तो हमें हेल्प की नीड नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे टर्मिनल पे, बट उससे पहले यहाँ पे शो एप्लीकेशन पे यानी ऑल एप्लीकेशन आपको फीचर जहाँ पे कुछ आपके सेटिंग, सिस्टम मॉनिटर या सभी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसकी भी नीड अभी नहीं है, हमें जो भी काम करने हैं टर्मिनल पे करने हैं तो हम टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। ये है हमारा टर्मिनल और ये है एक इंजीनियर के लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इस टर्मिनल के थ्रू आप जो भी चीज़ें करना चाहें इज़िली कर सकते हैं, जो भी परफ़ॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, ये स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ आ रहा है? इसको समझना ज़रूरी है। ये क्या लिखा हुआ है? चलिए इसको समझते हैं, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक-एक करके समझते हैं। जब हमने टर्मिनल को ओपन किया, एक काम करते हैं टर्मिनल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जब हमने टर्मिनल को ओपन किया है, तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिल रही है, दिस वन। ये है क्या? इसको समझते हैं। देखो गाइस मेरा एक ही उसूल होता है कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ, डीप डाइव बताऊँ, जो भी चीज़ें आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा-सा आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन आपको डीप डाइव नॉलेज के लिए थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील करना पड़ेगा।
और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्लीज़ जितने लोग भी हमारे क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमें, काफ़ी छोटा चैनल है और आपके सपोर्ट से अभी हम लोग 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप, अभी उम्मीद है कि आप लोग और हमें सपोर्ट करेंगे, बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो डेफ़िनेटली हम लोग और अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे हर एक चीज़ को और आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की क्लासेस आप लोगों को कैसे लगे और किस टॉपिक पे आपको और क्लासेस चाहिए या किस टॉपिक में क्या डाउट है, उस पे आपको एक एक्स्ट्रा या एडवांस क्लास चाहिए, तो भी मैं आपके लिए, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, आपके कमेंट को मैं वॉच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और डेफ़िनिटली आपके लिए मैं वर्क कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप सपोर्ट करिए और कोई डाउट होगी तो ज़रूर पूछें आप, ठीक है? अब ये ऑप्शन क्या है और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ये चीज़ें हमारे विंडोज़ में भी होता है। जब हम जाते हैं विंडोज़ के अंदर सीएमडी को ओपन करते हैं, तो सीएमडी में भी हमें यहाँ पे ऑप्शन शो करते हैं कुछ चीज़ें। ये दिखाई देता है, राइट? तो जैसे सीएमडी में कुछ हमें बताता है इन्फॉर्मेशन कि हम कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पे हैं। चलिए इससे भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इससे भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग किसी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ये चीज़ें नहीं जानते। आपको आनी चाहिए और आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे। सीएमडी भी हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है और टर्मिनल भी हमारा सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस ही है। तो ये है हमारा टर्मिनल, लाइनक्स टर्मिनल। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएँ और कभी-कभी क्या होता है, आप लोग पार्ट मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और आप कहते हैं सर ये तो कुछ अलग है, समझ में नहीं आ रहा है। ये है आपका विंडोज़ सीएमडी, ठीक है? अब यहाँ पे लाइनक्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ हमें बता रहा है, रूट। रूट क्या है? रूट, दिस वन, रूट। रूट जो है ना, ये हमें बता रहा है यूज़र नेम या लॉगिन नेम। यूज़र नेम, लॉगिन नेम। यूज़र नेम बोलिए या फिर लॉगिन नेम बोलिए, कोई भी आप यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो रूट जो है ना, ये हमारा यूज़र है, ओके? उसके बाद ये अल्टरनेट का जो साइन है, ये इसको डिवाइड कर रहा है दोनों को अलग-अलग और इसके बाद ये यहाँ पे लाइनक्स लिखा हुआ है, ये है हमारा होस्ट नेम, यानी कंप्यूटर नेम आप बोल सकते हैं, होस्ट नेम या कंप्यूटर नेम। होस्ट नेम या फिर आप कंप्यूटर नेम बोल सकते हैं, ठीक है? ये हमारा कंप्यूटर नेम है। उसके बाद आपको एक साइन देखने को मिल रहा है। ये जो साइन है ना, ये होम डायरेक्टरी का साइन, ये हमारा होम डायरेक्टरी का साइन, इसका साइन है होम डायरेक्टरी का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, होम डायरेक्टरी। ये आपको बताता है कि आप किस लोकेशन पे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जो कि है हैश। हैश से रिप्रेजेंट कर रहा है। हैश बताता है कि जो ये यूजर है, ये कोई नॉर्मल यूजर है या कोई सुपर यूजर है, यानी रूट यूजर है, यानी एडमिन यूजर, ठीक है? नॉर्मल यूजर, तो यहाँ पे ये नॉर्मल यूजर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर यूजर। ये सुपर यूजर है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे सुपर यूजर, नॉर्मल यूजर क्या होते हैं। देखिए, ऐसे होते हैं, अगर डॉलर का साइन दिख रहा है आपको, डॉलर का, इट मीन्स नॉर्मल यूजर, बेसिक परमिशन है इसके पास, बेसिक परमिशन, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हैशटैग दिख रहा है, इट मीन्स हैशटैग, अच्छा हैश नहीं लिखेगा क्या ऐसे? क्या बात है गाइस, इसमें हैश नहीं लिख रहा है, कोई बात नहीं, हम भी स्मार्ट हैं।
लिखेंगे ज़रूर। अगर हैशटैग दिख रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है आपका सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र। सुपर यूज़र मतलब कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन हो। एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर यूज़र। जैसे विंडोज़ के पास हम बोलते हैं ना कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है। एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स है तो इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है हमारे सिस्टम में। सेम लाइक यहाँ पे हम लोग एडमिन नहीं यूज़ करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यूज़ करते, सुपर यूज़र के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है? ऑलराइट? तो आई होप अभी क्लियर हो गया इतना आप लोग को कि नॉर्मल यूज़र क्या होते हैं, सुपर यूज़र क्या होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डॉलर दिख रहा है मतलब कि वो नॉर्मल यूज़र है और यहाँ पे यूज़र का नाम भी अलग दिखेगा, ठीक है ना? जैसे सीएमडी में होता है, सीएमडी में सी जो होता है वो बताता है आपके ड्राइव को कि आप सी ड्राइव पे हैं। उसके अंदर यूज़र नाम के लोकेशन पे हैं, उसके बाद से अभी नाम के यूज़र पे आप एग्ज़िस्ट करते हैं। सेम लाइक यहाँ भी ये चीज़ हमें रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप होम डायरेक्टरी पे और ये जो यूज़र है आपका सुपर यूज़र है, ठीक है? ये तो विंडोज़ को लेके आपको दिखाना था बस नॉर्मल समझाने के लिए। हम लोग लाइनक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइनक्स के बारे में ही बात करें, ठीक है? अब ये जो है ना टर्मिनल, टर्मिनल है अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ टर्मिनल? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तो आपसे क्वेश्चन ही किया जाएगा, व्हाट इज़ टर्मिनल? टर्मिनल क्या है? तो आप क्या बता सकते हैं? एनी आइडिया एनीवन? कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, जो भी आपको आइडिया हो, बता सकते हैं। जो भी आइडिया। आप लोग कमेंट करने में बहुत पीछे रहते हैं गाइस, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। प्लीज़ आपकी हैबिट अच्छी होगी, आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, पूछेंगे चीज़ों को, तो अच्छी होगी। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ। इन लाइनक्स टर्मिनल इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। ओके, दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट, टेक्स्ट साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट बेस्ड क्या है? इंटरफेस है। दैट इज़ यूज्ड टू give command by the user. ऑलराइट? टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं या यूजर जो होता है वो कमांड के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है। ऑलराइट? तो ये एक नॉर्मल वे में आप लिख सकते हैं। अब इसमें ना हमारे कई सारे कंसोल होते हैं ये टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए। फिजिकल हमारे कंसोल होते हैं, जिसको टीटीवाई, पीटीएस, ठीक है? ये सभी चीज़ें हम लोग बोलते हैं। इसके लिए ना हम लोग फिजिकल कंसोल क्या होते हैं, वर्चुअल कंसोल क्या होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट क्लास रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। फिजिकल कंसोल, वर्चुअल कंसोल, ठीक है? ये सभी क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें क्या-क्या डिफरेंट होते हैं, उसपे एक सेपरेट क्लास रखेंगे हम लोग। और मैं ये भी नहीं चाहता कि गाइस ज़्यादा लंबा क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूँ जिसकी वजह से आप थोड़ा बोरिंग फील करें। ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कमांड को। आई होप अभी बेसिस आपको आइडिया हो गया हो कि जब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं तो हमें क्या-क्या फीचर देखने को मिलते हैं, क्या-क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कैसे ये काम करते हैं, ठीक है? इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कमांड्स के बारे में, नेविगेशन कमांड के बारे में। तो आपकी सपोर्ट की नीड है गाइस, अगेन मैं बोलूँगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी इस पे क्लासेस लेके आता रहूँगा और आप क्विकली इसको वॉच कर पाएँगे एंड चीज़ों को समझ पाएँगे डीपली। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।